आज हम बात कर रहे हैं मणिबंध रेखा के संदर्भ में। तो हम आज आपको विस्तार से बताएंगे कि मणिबंध रेखा आपके हाथ में एक होती है तो कैसा फल होगा, दो होती हैं तो कैसा फल होगा। तो सबसे पहले आप जानेंगे मणिबंध रेखाएं होती कहाँ हैं। तो आप देखो, ये आपका पाम है और ये देखिए पूरे पाम में ये आपका जो हथेली है और ये आपकी कलाई, ये जो ज्वाइंट होता है यहाँ पर रेखाएं होती हैं। इस तरीके से देखिए, है ना। ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। अब आप देखोगे आपके हाथ में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार पांच भी हो सकती हैं। तो इनके फल क्या होंगे? तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इनके फल होते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले अगर आपके हाथ में केवल एक मणिबंध रेखा, केवल देखिए जो ऊपर वाली रेखा है, अगर वो है केवल, है ना, तो आपका जीवन क्या है, सामान्य होगा। और एक बात सुनिए, अगर आपके हाथ में एक भी नहीं है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके जीवन में बड़े कष्ट होंगे, मतलब कुछ अच्छा नजर नहीं आएगा। तो अगर एक भी नहीं है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, है ना। और अगर एक है तो जीवन सामान्य रहेगा। सामान्य जीवन मतलब कि आपका जीवन चल रहा है, बहुत सुख सुविधाएं नहीं नजर आ रही हैं आपको, तो ये आपका जीवन चलेगा। अब बात करते हैं दूसरी। अगर देखिए एक तो ये है ना, और अगर देखिए एक दूसरी भी होगी, यानी दो हो गई। आप देखिए इस तरीके से दो रेखाएं हैं तो इसका क्या फल होगा? अगर एक है तो सामान्य जीवन चलेगा। अगर दो मणिबंध रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है और उसके पास धन भी होता है। तो भाग्यवान है और धन भी है तो जीवन तो अच्छा चलेगा ना। तो अगर ये दो रेखाएं हैं तो आपका जीवन जरूर अच्छे से चलेगा, आपके पास सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगी, ऐसी होंगी जो आपका जीवन अच्छे से चल सके। अब अपन बात करते हैं तीसरी। देखिए एक दो तीन, है ना, ये जो तीन हो गई आपकी, देख रहे हैं ना। तो ऐसे जिनके भी हाथ में होगी तो उनपे अपार धन होगा। और आप देखो जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, उनके हाथ में भी ये तीन रेखाएं हो सकती हैं। और एक दूसरी बात कि आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो अगर आपके हाथ में ये 1 2 3, अगर 3 लाइंस बिल्कुल सीधी सीधी हैं, अच्छी सी हैं, मतलब क्लियर होनी चाहिए, पता चला थोड़ी सी हुई, रुकी, टूट गई, ऐसी नहीं होगी तो उसका अर्थ नहीं होगा। अगर आपकी बिल्कुल क्लियरिटी है, ये तीनों रेखाएं बिल्कुल बढ़िया सी हैं, तो मान के चलिए कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। अब करते हैं एक बात और। अगर आपके हाथ में एक चौथी और एक पांचवी, देखिए इस तरीके से चार पांच लाइनें हैं, वाह क्या बात है, शतायु, बहुत बढ़िया, सारी सुख सुविधाएं, मतलब जितने ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आप देखते हो उनके हाथों में, सबके हाथों में होती होंगी ये जरूर से, क्योंकि ये क्या, बहुत ही आपको सब कुछ आपके हाथ में, जो सोचा वो मिल गया वाली बात है ना, वैसा आपका जीवन होगा, मतलब कोई कष्ट ही नहीं। और इसके अलावा आप एक देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे देखिए इस तरीके से दीप बने होने चाहिए, इस तरीके से देखिए राउंड राउंड, ये देखिए अगर ये बने हुए, आपको मैंने पता होगा बताया भी है एक वीडियो में, अगर दीप हथेली में कहीं भी हैं तो वो अच्छे नहीं होते। मानिए आपके किसी भी माउंट पर हो गए तो आपको फल क्या होगा, नेगेटिव पे। अगर आपका सब माउंट भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पता चला वो सब कुछ नेगेटिव में चला जाएगा। किसी लाइन पे बन गया आइलैंड, वो भी नेगेटिव। लेकिन अगर मणिबंध रेखा पे है तो इसका इतने पॉजिटिव असर है कि मतलब काफी व्यक्ति मजबूत धनवान होगा। तो ये होना एक सबसे पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा देखिए ये तो सारे आपके हो गए पॉजिटिव साइन। अगर यहीं पर आप देखो, आपके इस लाइन पे क्रॉस बन गया, या आपके यहाँ पर तिल हो गया, या आपके देखिए क्रॉस बन जाए, तिल हो जाए, या जाल बन जाए, आप देख रहे हैं, तो वो सारे नेगेटिव साइन हैं। वो क्या है, आप असफल होंगे जगह जगह, आपका पतन होना निश्चित है। कोई भी कार्यभार करने जाएंगे तो पता चला वो पूर्ण नहीं होगा। तो ये सारे जो तीन साइन है, तिल है, जाल है, और आपका कहना चाहिए क्रॉस है, ये सारे नेगेटिव साइन है ना, ये नहीं होने चाहिए आपके हाथ में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।